ये हमर वोटर में हमर छत्तीसगढ़िया मन के बात। हमारे साथ एक अंकल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका मत इस समय क्या कहता है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या लगता है कि इस समय में किसके मतलब सर पर ताज सर है, कौन मुख्यमंत्री के पद के लिए जी देखिए, ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात बताऊं तो ये सही बात है कि कुछ भी हो हम तो चाहेंगे कि भाजपा है। इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, जब से मुझे सरकार आई है कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज तक उन्होंने कौन सा ऐसा नया काम किया आप मेरे को बताइए। मेरे नज़र में तो उनका कोई भी ऐसा काम नहीं दिखा मेरे को कि जो मैं सोचूँ कि उन्होंने ये अच्छा किया कि वो अच्छा। और जब से आए हैं तब से, और कांग्रेस सरकार का तो इतिहास रहा है कचरा करने का, वो बोलना ही बेकार है। ये सरकार सब ही वही रहते हैं, लेकिन फिलहाल के जो काम करें वही सरकार अच्छी है, और मेरे हिसाब से तो भाजपा ही आना चाहिए। तो क्या लगता है कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में क्या आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं? देखिए, 5 साल पहले हमारा एक्सप्रेस वे बना था, उसको खोद के रख दिया, आज तक वो चालू नहीं हो पाया। स्काई वे का काम था, वो जो बंद किए तो बंद कर दिए, कचरा कर दिए। और ऐसा कौन सा नया काम है बताइए रायपुर शहर के अंदर जो हुआ? कोई काम नहीं। तो क्या बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने अपने समय में किस तरीके से विकास कार्य को किया? ये उन्होंने भी किया, लेकिन वो भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार ऐसी हो जो बोले तो करे। हाँ। इसलिए हम मोदी को बोलते हैं, क्योंकि वो बोलता है करता है। हाँ। उसका दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो कुछ करेगा ही नहीं तो वो भी कहाँ से चलेगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में चुनाव के लिए जब सभी पार्टियां तैयार हो चुकी है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसका चेहरा आ सकता है? वापस से रमन सिंह का या फिर भूपेश बघेल? अब देखिए, मैं तो चाहूँगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो यहाँ भी भाजपा की सरकार आए, ताकि हमें विकास मिले। हमें ये मतलब नहीं है कि कौन आए कौन ना आए, हमें विकास से मतलब है। यहाँ पे विकास काम तक देखो ना, पूरा नल योजना चालू करके पूरे सड़कों को खोद डाला गया है। रायपुर शहर में पूरा धुआं करके धुआं से भर दिए हैं। अब यहाँ क्या विकास है आपको बताइए? जो सरकार काम करे उसी को वोट दो। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि किस तरीके से अभी कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है, तो भूपेश बघेल ने क्या कुछ कार्य किए हैं जिससे आपको लगता है कि विकास हो रहा है? कुछ नहीं किया है हम लोग के लिए, ये मर रहे हैं काम करके 6,000 में। अच्छा, तो वेतन वृद्धि की बात जो है उन्होंने की थी, लेकिन क्या आपके वेतन में वृद्धि हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर वेतन में वृद्धि नहीं होने से? क्या 6,000 रुपये में आप लोगों का जीवन यापन आसानी से हो जाता है या फिर मुश्किलें होती हैं? मुश्किलें होती है, कहाँ होगा 6,000 का? क्या क्या तकलीफें होती है उसको बताइए। सब तकलीफ होता है, खाना पीने में तकलीफ सब। तो क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, काम अच्छा नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या करेंगे? सरकार को बढ़ाना चाहिए, कर्मचारियों को बच्चे को पढ़ाएंगे, घर में खाएंगे, कुछ सामान खरीदे, सब कम हो जाता है। तो आने वाले समय में आप कैसी सरकार चाहते हैं? जो आप लोगों का मानदेय में वृद्धि करे वैसी सरकार, या जो विकास करे वैसे, या फिर जो इसी तरीके से बस बातें करे और जो लिख के घोषणा करे ऐसी सरकार? अपना मतलब के लिए सरकार बने, और सरकार नहीं। अच्छा, गरीब का तकलीफ जो समझे, आदमी की तकलीफ। तो क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है जो गरीब की सुन सकती है? देखो, जो आएगा सरकार जैसा है क्या है, अब उनका तो अंदर में नहीं घुसे है ना। सभी सरकार बोलते कि ये बना के देंगे, वो करेंगे, सब बोलने का है, कोई सरकार तो करते हैं, सब वही अपने औकात में आ जाते हैं। क्या आवास योजना का लाभ आप लोगों को मिला है? जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि मकान दिया जाएगा 2 BHK का 1 BHK का, कुछ नहीं मिला। यहाँ तक तो पट्टा नहीं दिया घर का, पट्टा भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। शराबबंदी का भी दावा किया गया था, लेकिन अभी तक वहाँ से शराब तो पूरा बस्ती में शराब बेच रहे हैं, पूरा इतने बर्बाद हो जा रहे हैं रात में। जितना तनख्वाह ले जाते हैं उससे ज़्यादा घर में नहीं देते, पूरा शराब में उड़ा देते हैं। शराब में उड़ा देते, तो बहुत बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये निश्चित तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से महिलाएं जो है परेशान नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं जो है आगामी विधानसभा चुनाव के चलते जो है लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो इनकी बात सुने और इनकी करे। हम इससे बात करेंगे, आने वाले समय में जब चुनाव होने जा रहा है तो कैसी सरकार चाहते हैं? हमका दारू बंद करना है। अच्छा, दारू बंद करना है, शासन से हमका नशा से हमको मुक्ति होना है, पूरे तरीके से हमको। गांजा, दारू, बीड़ी, माखूर
गुटखा हाँ। तक हमको बंद करना है। अच्छा वैसे हमको सरकार चाहिए। अच्छा। तो क्या लगता है चुनाव में अभी ये कांग्रेस की सरकार वो है? तो सरकार दोगला है, अच्छा सरकार दोगला है, शासन कुछ नहीं कर सके। हाँ। जो अब मीडिया वाले हैं ना, अब हमको शासन से वो नशा मुक्ति हमको बंद करना है। अच्छा लेडीज से लेके पौध तक नहीं खाना है। पौध वाला फैक्ट्री का बंद कराओ तुम, सब बंद करा है। सब बंद कराना है हमको। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सर पर है। दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। जहां बीजेपी 2018 की करारी हार के बाद एक बार फिर से अपनी कुर्सी पर वापस पाने की तैयारी में है, तो वहीं हाल ही में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो है अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए पूरी जोरों शोरों से तैयारी में है। और यही नहीं बल्कि जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और भरोसे की सरकार का दावा कहकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ में आगे बढ़ रही है। ऐसे में आम जनता क्या कहती है आने वाले विधानसभा चुनाव को देकर, उनके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को देखा है, यही सब हम जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस समय में हमर वोटर के इस खास कार्यक्रम में हमारे ये जो वोटर्स है उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि वर्तमान में कांग्रेस की कार्यकाल चल रहा है, इस दौरान किस तरीके से आप भूपेश बघेल के कामों को देख रहे हैं? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है भूपेश बघेल जी का, लेकिन मेरा चुनाव आयोग से एक ही बस निर्देश है, जो मुफ्त की योजनाएं जो बांट रहे हैं ये सब बंद करे, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। इनको मुफ्त देना है तो शिक्षा स्वास्थ्य दे, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको राशन अनाज नहीं चाहिए, हम कमा के कर लेंगे। हाँ, तो क्यों ऐसा? कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हम देश से जो गरीबी हटाने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि गरीबी होने की वजह से जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है, जिसके तहत आवास योजना की भी कल राहुल जी भी आए थे, है ना, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है आवास योजना के तहत लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। देखो आपको मालूम होगा अभी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कितनी गड़बड़ हो गई है इसी कारण से। यदि आपको मुफ्त की योजनाएं देना है तो अपनी पार्टी फंड से दीजिए, देश के पैसे से नहीं। ये मुफ्त की योजनाएं जो देते हैं ये बैंक से कर्जा लेते हैं, वो कर्जा कहाँ से कहाँ जाता है आज पता नहीं चलेगा, आज से 20 साल बाद पता चलेगा लोगों को। तो आपका साफ तौर पर ये कहना है कि मुफ्त की जो योजनाएं दी जा रही है वो ना दी नहीं दिए जाना, और देना तो सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। और सभी वर्गों को, एक विशेष को नहीं, सभी वर्गों को, सभी जात को, कोई आरक्षण नहीं इस पर। मुफ्त की योजना ना दी जाए, ऐसा इनका कहना है। आपके साथी का आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत सही जवाब दिया इसने। और ये मुफ्त की योजना में आदमी क्या होता है, काम धाम से अपना सीधा वो हो जाता है, काम करना नहीं है। फोकट का चावल मिल रहा है, फोकट का राशन मिल रहा है, महीने में इतना पैसा आ रहा है उनको खाते में। ये होने से आदमी सुस्त हो जाता है, काम धाम करता नहीं है। अगर ये सब बंद हो जाए तो आदमी मेहनत करे, अपना स्वरोजगार चालू करे, कमाए अच्छे से, परिवार पाले। शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति बस सरकार को गंभीर रहना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या लगता है कि कैसा मुख्यमंत्री आप लोग चाहते हैं? अभी जो वर्तमान में है वैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं या फिर बीते 5 साल पहले जो मुख्यमंत्री थे वैसा चाहते हैं? कोई भी सरकार हो लुभावने वादे नहीं करे। अच्छा, अगर वो करते हैं वादे करते हैं उसको पूरा निभाएं। पिछली बार जैसे शराबबंदी बोले थे वो भी नहीं हुई, है ना। ये लुभावने वादे नहीं हो। बात अगर अच्छे मुख्यमंत्री की जा रही है यहाँ पर, तो आप ये बताएंगे कि अच्छा मुख्यमंत्री कौन है आपकी दृष्टिकोण से? अगर मैं बात करूँ, शिक्षित रहे, पढ़ा लिखा रहे, जो जनता के बातों में खरी खोटी उतरे, वो अच्छा है। कोई भी हो, दोनों पार्टी से अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ, दोनों मतलब अभी जो वर्तमान में है वो नहीं चाहिए, ऐसा कहते? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन दोनों तरफ से अच्छे। बहुमत जिसको मिलेगा वही तो बनेगा ना। भाजपा जिसको बोलेगी, भाजपा का बहुमत आएगा तो भाजपा वाले बनाएंगे, कांग्रेस का बहुमत आएगा तो कांग्रेस वाले बनाएंगे। आप बताएंगे सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं आगामी चुनाव को? कहीं ना कहीं बड़े बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं वर्तमान सरकार के द्वारा। भाई देखिए, एक बेसिक चीज़ है कि जो हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, आप उनको ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा हो रहा है कि जो बड़ा तबका है, अमीर तबका है, वो और अमीर होता जा रहा है, ठीक है। जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। तो आपकी जो बेसिक जो भी नीड्स है ना, मतलब जो भी आप योजनाएं निकालते हैं वो इकोनॉमिकल लेवल पे लोगों को रखते हुए निकालें। और जो इन्होंने बोला कि जो फ्री वाला काम, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। पहली चीज़, आप उसी के लिए आप कोई छोटा मोटे जो आजकल लघु उद्योग जो कई सारी जो स्कीम्स चल रही है उस पर ज़्यादा फोकस करें। फ्री का अगर आपको कोई भी लेगी तो उसकी वैल्यू कभी नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको स्टेट को अच्छा अपना नाम करना है तो सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट है आपका एजुकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो आप हर चीज़ में अच्छा ग्रो करेंगे,
है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात एजुकेशन की हो रही है तो अभी जैसे कि भूपेश सरकार ने जो है बच्चों के लिए एक आत्मानंद स्कूल खोलने का जो बात किया था, उसके तहत बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाने की बात कर रही है और बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, ये बातें की जाए तो किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है? ये बहुत अच्छा इनका जो इनिशिएशन इन्होंने लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएशन है कि आपने मतलब जो बेसिक लेवल से इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हम लोग क्या होता है हिंदी मीडियम को एक अलग कैटेगरी कर दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम को अलग कर दिया जाता है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए आप हायर स्कूल में पढ़ाइए ना, फीस नहीं दे पाते हैं। तो जो अपना मैं बोला ना आपको कि बेसिक रूट है अपना कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा इनका जो इन्होंने अपना नया निकाला है आत्मानंद स्कूल के थ्रू इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएशन है। सर मेरा एक सवाल और है, अगर युवाओं के लिए अभी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तो क्या लगता है ये जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है सही है या फिर उनको रोजगार दिया जाना था वो बेहतर है? रोजगार देना सही है। बेरोजगारी भत्ता कब तक दे पाएंगे, और उसके लिए भी नियम कानून इतना ज़्यादा है कि हर किसी को नहीं मिल पाएगा, वो सबको मिलना चाहिए। फिर मिले तो, नहीं तो सरकार को तो चाहिए कि नौकरी दे, काम दे, ये रोजगार दे। अच्छा, तो मतलब बेरोजगारी भत्ता जो नहीं देके रोजगार देना उचित था? हाँ उचित है, रोजगार देना उचित है। रोजगार देना चाहिए, जैसे खुद की मेहनत करके टेक्निकल चीज़ें लोगों को वो करे, प्रभावित करे, वो अपना रोजगार स्वरोजगार खुद अपना वो करे। अब मान लो रोजगार वैकेंसी नहीं है कहीं पर तो खुद का अपना धंधा कर ले, ऐसा प्रोत्साहन ऐसा दे, ना कि उनको फ्री का पैसा दे। वो फ्री के पैसे से वो और फिर वो हो जाएंगे। तो उनको ये बोलना चाहिए, ये करना चाहिए कि जैसे कोई बंदा है उसको बोले तुम ये चालू करो, टेक्निकल चीज़ दें उनको, तो उससे ग्रोथ होगी ना युवाओं की। ठीक है, हमारे साथ और भी एक संकलन है। तो आप जैसे कि एक बात और मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि जैसे कि किसानों का कर्जा माफ़ वाली जो बात आ रही है, तो जैसे कि मुफ्त की बातें भी कर रहे हैं, तो क्या कर्जा जो माफ़ हुआ है क्या वो उचित था? अब ये तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो किस पॉलिसी के बेस पे उन्होंने उस चीज़ को किया है, वहाँ पे क्या सर्कमस्टेंसेस थे, है ना, वो तो रियलिटी, वो जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो तो उस लेवल पे जो रहेगा वही बता पाएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इनका कहना है कि जो मुफ्त की योजनाएं हैं सरकार उन्हें ना दे, और वो तमाम चीज़ें जो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि स्वास्थ्य है और शिक्षा है, ये तमाम चीज़ें सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए और युवाओं के लिए भी एक बेहतर कदम उठाए ताकि उनको रोज़गार प्राप्त हो सके, यह इनका कहना है। तो आगामी विधानसभाओं में आगामी विधानसभा चुनाव में ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो है वापस कांग्रेस की सरकार जो अपनी सत्ता में वापसी इसी तरीके से बनाए रखने के लिए, अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं बीजेपी जो है वापस से अपनी सीट में वापसी के लिए जो है अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आने वाले समय में चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि किसके सर पर ताज सजता है और किसके सर पर नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लेते हैं